ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और क्या देखिए लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। मित्रों, ये मैथिली ठाकुर हैं, भोजपुरी गायिका हैं और इन्होंने यूट्यूब से, सोशल मीडिया से अपना पूरा जो करियर था वो शुरू किया और यूट्यूब से वो स्टार बन गई। तो आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने कि देश को बड़े बड़े टैलेंट दिए हैं, देश को बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिए हैं। और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक शुरुआत की है और अगर कहें तो ये शुरुआत जो है वैसे योगी आदित्यनाथ ने की थी। लखनऊ में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जब ट्विटर पर जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी योद्धा थे ट्विटर पर, यूट्यूब के, उनके बहुत सारे लोगों को उन्होंने सम्मानित किया था। और ये जो इनिशिएटिव लिया था योगी आदित्यनाथ ने, इस इनिशिएटिव को अब और आगे बढ़ाया जा रहा है और ये आइडिया वहीं से, इसकी इंस्पिरेशन मुझे लगता रही होगी। लेकिन कुछ भी हो, भारत सरकार ने पहली बार देश के अंदर सोशल मीडिया पर जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो जो कार्यक्रम, वो जो एक पुरस्कार शुरू किया है और वो जो पुरस्कार है वो क्रिएटर्स अवार्ड उसको कहा जा रहा है। और इस क्रिएटर अवार्ड में बहुत सारे यूट्यूब स्टार्स को सम्मानित किया गया और उनमें से ही एक जो है वो मैथिली ठाकुर का नाम आपने सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका हैं। वो जब गाती हैं तो सब लोग वो सुनते रह जाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर जो सबसे बड़े क्रिएशन के जो देव हैं, यानी कि जो बहुत क्रिएटिव हैं, अगर आप उनकी नटराज की प्रतिमा को देखें तो नटराज एक नृत्य करती हुई प्रतिमा जो होती है, तो उस महाशिवरात्रि के मौके पे, अवसर पे उन्होंने इतने जो पुरस्कार दिए हैं और इन्हीं में से एक मैथिली ठाकुर को भी पुरस्कार दिया गया है। तो जरा एक बार पूरा सुनते हैं बातचीत क्या हुई। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है इस पूरे समारोह में और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सफलता के राज बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कहानी भी सुनाई है कि आखिर वो जब ट्रेन में जाते थे, कई बार पुराने समय में जब वो ट्रेन में सफ़र करते थे तो वो लोगों के हाथ क्यों देखते थे। बहुत दिलचस्प इसमें तरह तरह की बातें हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको शुरू करता हूं दोबारा से, एक बार जरा देखिए कितना आनंददायक संवाद है, सुनिए। बात कुछ सुनाई दो और क्या देखिए लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है। और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है।
कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज बात सुनने को मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। And now the best international creator. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य की। तो ये जया किशोरी जी हैं जिन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी कथा सुना दी, और YouTube पर इनके लगभग 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और इनको भी सम्मान दिया गया है। आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। लेकिन मित्रों, मुझे सबसे ज़्यादा एपिक, सबसे ज़्यादा बढ़िया इस पूरे कार्यक्रम का वो हिस्सा लगा जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एक ज्योतिषी से कराई गई, और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ज्योतिष का इस्तेमाल वो कैसे करते थे जब उनको ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी। बहुत दिलचस्प संवाद है, जरूर सुनिएगा। और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। अब आप बताइए। लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और अच्छा, जब प्रधानमंत्री, देखो मैं बताऊं आपको ना कि प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ रैलियाँ होती हैं वहाँ पे उनकी स्पीच स्क्रिप्टेड होती है, पहले से टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उस पर पढ़ते हैं, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो सहज अंदाज बातचीत करने का वो बहुत अच्छा है। जैसे आप सहज बातचीत कर रहे हैं, इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं हुई है, बस बातचीत चल रही है। और ह्यूमर देखिए आप, नेचुरल ह्यूमर जो निकलता है किसी व्यक्ति के अंदर से, वो ह्यूमर जो है प्रधानमंत्री मोदी के अंदर से निकलता है।
तो ऐसे ही एक और भी वीडियो इसमें है जो कि बहुत दिलचस्प है, दिखाता हूँ आपको। ओहो बाबा, अब पैर नहीं छूए। देखिए कैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी, मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। तो देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी का तो परिवार ही नहीं है, देखिए यही प्रधानमंत्री मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी, एक बेटी देश की है, यूट्यूब क्रिएटर है, और जब वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची तो उसने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श करने की कोशिश की। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भाई चरण स्पर्श मत करो, हमारे यहाँ बेटियों के पैर नहीं, बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या परिवार है, प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं, ये पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार मानते हैं। तो बहुत अच्छे ये कार्यक्रम रहा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, 2024 के ठीक पहले ये प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम किया है चुनाव के, और इसका सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आज के डेट में लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल्स पर इंगेज हैं, लोग टीवी मोबाइल पर देख रहे हैं, लोग फिल्म मोबाइल पर देख रहे हैं, लोग समाचार मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक हो, सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह पे यही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सीधे सा ये कहना है, ये उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई आप सब लोग जो यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं वो थोड़ा देश के लिए भी काम करें, देश के लिए सोचें, पर्यावरण के लिए सोचें। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और यूट्यूब पे, ट्विटर पे उनकी खुद की भी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो दरअसल बहुत अच्छा उनका ये पूरा एक तरह से उन्होंने अवार्ड दिए हैं लोगों को। और ये अवार्ड जो है, इसमें एक बात थोड़ी मुझे कमी दिखी कि जो हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, चाहे अजीत भारती हों, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूर उनको पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि वो सीधे जिहादियों से लोहा ले रहे हैं। और शायद उनको इसी का उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है कि वो सीधे मोर्चा लेते हैं। तो उनके, अगर जैसे अजीत भारती को सम्मानित करें तो अजीत भारती का कोई पुराना ट्वीट निकाल के बताएंगे कि देखो इसको सम्मानित कर दिया, ये तो सांप्रदायिक है, ये वो, इस वजह से तो हमारे ऐसे लोगों को तो इसलिए इस तरह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर जो लोगों के दिल में, आपकी जो दिल है, आपका जो हृदय है, उस हृदय में हम सब लोगों का स्थान सदैव रहे, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। और इसी मनोकामना के साथ मैं अब इस अपने वीडियो का समापन करता हूं। मित्रों, आपने वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।